प्रेम परस्पर होने की चीज़ है, प्रीति परस्पर होने की चीज़ है। ये सम्यक, ये समान या एकरूपता का चीज़ है, ये समान विचारधाराओं की चीज़ है। जब तक दो समान विचारधारा अगर नहीं मिले तो प्रेम हो ही नहीं सकता। इसलिए संत श्री रविदास महाराज जी कहते हैं, तू मोही देखें, तू मोही देखें, मैं तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। तू मोही देखें, मैं तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। संत श्री रविदास महाराज जी कहते हैं कि तू मुझको देखो और मैं तुझको देखूं, तू मुझको देखो और मैं तुझको देखूं, तब जाकर प्रीति, तब जाकर प्रेम समान होगा, तब प्रीति, तब प्रेम परस्पर होगा, सौभाग्यता लिए हुए होगा, समान विचारधारा पे होगा, वह सच्चाई लिए होगा, वह सत्य होगा। इसलिए संत श्री रविदास महाराज जी कहते हैं, तू मोही देखूं। जब तक प्रेमी आपको नहीं देखे तो फिर आप अगर उसे देखो तो वह आनंद नहीं है, या आप अगर उसे देखो और वो नहीं देखे तो फिर आनंद नहीं है। जब तक दोनों की निगाहें आमने और सामने ना हो जाए तो वह आनंद से दूर होता है, वहाँ आनंद नहीं होता है, वहाँ प्रेम नहीं होता है, वहाँ परस्पर समर्पण नहीं होता है। इसलिए तो हमारे संत रविदास महाराज जी कहते हैं कि तू मोही देखें, मैं तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। फिर वो आगे कहते हैं, तू मोही देखूं हूं, तो ही न देखूं एहूं, मति सब बुद्धि खोई। कहते हैं, तू मोही देखूं हूं, तो ही न देखूं एहूं। अगर आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको ना देख रहा हूं, आपके भावों को नहीं समझ पा रहा हूं, मैं अनदेखा कर रहा हूं, मेरी निगाहें आप पर नहीं है, तो समझो क्या समझना है, मति सब बुद्धि खोई। यानी कि हमने वो अवसर चूक गया, अवसर को खो दिया। जो अवसर पाने वाला था, यह जो मिलन का समय था, यह हमने खो दिया। क्योंकि यह अवसर बहुत ही कम मिलता है, दीवानों को मिलता है, चाहने वालों को मिलता है, समर्पण करने वालों को मिलता है। और वहां ये भूल कैसे हो गई, ये मेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई। इसलिए संत श्री रविदास महाराज जी कहते हैं कि तू मोही देखूं, मैं तो ही देखूं, तू ही प्रीति, तू ही प्रेम परस्पर हुई। मैं कहता हूं, मैं गिर जाता हूं, मैं गिर जाता हूं, क्योंकि तुझ में फिसलन है। यहां गिरने का अर्थ गिरा हुआ इंसान नहीं, यहां गिरने का अर्थ समर्पण, चाहत, दीवानगी, इच्छा शक्ति। मैं गिर जाता हूं क्योंकि तुझ में फिसलन है। मैं संभलने की कोशिश करता हूं, मैं संभलने की कोशिश करता हूं, आसपास की झाड़ियों को पकड़ने की कोशिश करता हूं, पेड़ की टहनियों को पकड़ने की कोशिश करता हूं, पर पकड़ नहीं पाता हूं। क्यों? क्योंकि तुझ में ज्यादा सिलन है। जब प्रेमी में चाहत भरपूर हो तो कोई बच नहीं सकता है उस प्रेम से। अगर मिट्टी में नमी भरपूर हो और बीज गिर जाए तो कोई शक्ति नहीं है उसे पेड़ बनने से रोकने का। सारी शक्ति वहां छीन हो जाएगा, वह बीज जमेगा, अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, पेड़ होगा और फल देगा। इसलिए प्रेम में गिरना और आम जीवन में गिरना में दोनों अंतर है। इसलिए कहते हैं, मैं गिर जाता हूं क्योंकि तुझ में फिसलन है। मैं होश में हूं, मैं होश में हूं, लेकिन तुझ में मदहोशीपन है। क्योंकि मेरा जो चाहत है, मेरा जो लक्ष्य है, मेरी जो कल्पनाएं हैं, वह खुले स्वतंत्र मन से है। लेकिन जो तुझ में मदहोशीपन है, उससे मैं कैसे बचूंगा? लड़खड़ाता हूं, डगमगाता हूं, रुकता हूं, पर मैं नशा में हूं।
लड़खड़ाता हूँ, डगमगाता हूँ, रुकता हूँ, पर मैं नशा में हूँ। क्यों? सवाल उठता है, क्यों मैं नशा में हूँ? क्योंकि तुझ में नशा का सब गुण है। अगर तेरे अंदर अगर नशा का गुण नहीं हो, अगर शराब में नशा का गुण नहीं हो, तो शराबी पी के मदहोश हो ही नहीं सकता है, बेहोश हो ही नहीं सकता है। और पीने वाले शुरुआती दौर में वो पूरे होश में आता है, सोच समझ कर पीता है, लेकिन पीने के बाद वो लड़खड़ाता है, गिरता है, नशे में होता है। उसी को तो प्रेम कहते हैं, उसी को तो प्रेम कहते हैं। आगे कहते हैं, मैं तेरी गलियों में आऊंगा। प्रेम ऐसा होना चाहिए जो सीना ठोक के कहे कि मैं तेरे गलियों में आऊंगा, मैं तेरी गलियों में आऊंगा। यह तेरा हार्दिक मन है। सामने वाले प्रेम का की चाहत पहले से प्रेमी समझ जाए, क्योंकि प्रेमी आना चाहता है, सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहता कि उसकी चाहत है, वो इसलिए आना चाहता है कि प्रेम का हार्दिक मन है कि मेरी गलियों से प्रेमी गुजरे। यही एक भक्त और एक प्रभु का। भक्त चाहता है कि एक बार दर्शन हो जाए प्रभु का, आत्मिक लेवल पे एक संबोधि, एक निर्वाण, एक ज्ञान का जागृत हो जाए, एक उद्भव आ जाए, एक स्रोत का पता चल जाए। ये चाहत है। इसलिए कहते हैं, मैं तेरी गलियों में आऊंगा, यह तेरा हार्दिक मन है। लोग देखते हैं मन चले कहते हैं, लोग देखते हैं मन चले कहते हैं, दीवाना कहते हैं, मैं मान लेता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि प्रेम में स्वीकार बहुत ही जरूरी है। बिना स्वीकार का प्रेम सफल नहीं है, बिना स्वीकार का प्रेम प्रेम नहीं है, बिना स्वीकार का आनंद आनंद नहीं है। इसलिए कहते हैं, लोग देखते हैं मन चले कहते हैं, दीवाना कहते हैं, मैं मान लेता हूं। क्योंकि सवाल फिर है, क्योंकि तुझ में अपनापन है, तुझ में अपनापन है। इसलिए कहता हूं, मैं गिर जाता हूं क्योंकि तुझ में फिसलन है, मैं गिर जाता हूं क्योंकि तुझ में फिसलन है। वो दीवानगी, वो चाहत, वो देखने, सोचने और समझने की शक्तियां, वो पाने की शक्तियां अगर एक साथ अगर आपको प्रभावित करे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे वो भक्ति भाव हो, वह प्रेम भाव हो, चाहे इंसानियत का भाव हो, मानवता का भाव हो, जीव का भाव हो या कुदरती भाव हो, आप किसी न किसी लेवल पे इस भाव को अगर आप पकड़ लेते हैं तो प्रेम से आपको कोई वंचित नहीं कर पाएगा। और यही तो संत श्री रविदास महाराज जी चाहते थे कि बेगमपुरा बसे, और इस बेगमपुरा में हर कोई आनंद से रहे। और आनंद से तभी रह सकेगा जब सच्चे मन से प्रेम कर पाएगा, और वो प्रेम तभी होगा जब आमने और सामने एक प्रेमी और एक प्रेमिका के रूप में दोनों आमने सामने देखे और परस्पर देखे, उसमें कोई भेद नहीं हो, तो जाके बेगमपुरा बसेगा। सबों को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।